हाज़रीन जुमा, जो सूरा आपके सामने तिलावत की गई है उस सूरा का नाम सूरतुल हुमाज़ा है। इस सूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन बातों को बयान फरमाया है, क़ब्ल इसके कि उन बातों को मैं आपके सामने रखूं, मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम और आप जो कुरान पढ़ते हैं या कुरान याद करते हैं या कुरान सुनते हैं, कभी हमारे आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि कुरान को हम अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश करें और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करें और कुरान की आयतों में, पारों में, सूरों में अल्लाह रब्बुल आलमीन किन चीज़ों को बयान किया है, किन बातों का तज़किरा किया है, क्या उन बातों का ताल्लुक़ सिर्फ़ आखिरत ही से है, क्या उन बातों का ताल्लुक़ सिर्फ़ क़ब्र के से है, या उन बातों का ताल्लुक़ दुनियावी मामलात से भी है। दुनिया जो इस तरह तरक्की कर रही है, क्या इन तरक्याती इस दौर में क्या कुरान का भी कोई योगदान है या नहीं है? मेरे दोस्तों, हमने आपने कभी सोचा नहीं है कि कुरान को उसके तर्जुमे के साथ, कुरान को उसके तफासिर के साथ, कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। हम में तकरीबन लोगों को यह सूरा तो याद है कि यह सूरा हुमाज़ा है या सूरा वैलुल लिकुल्लि हुमाज़तिल लुमाज़ा है, और हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, जवान को, मर्द को याद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस सूरा में क्या बयान किया है, इस सूरा की अहमियत क्या है, इस सूरा में बयान करदा चीज़ों का ताल्लुक़ किन से है, इन चीज़ों को समझने की कभी हमने आपने कोशिश नहीं की। मेरे दोस्तों, आज इस नीयत से आप यहाँ पर बैठे कि आज सिर्फ जुमा का खुतबा ही नहीं बल्कि अब्दुल्ला ऐनी की ज़बानी कुरान के 30वें पारे में एक छोटी सूरा जिसे सूरा हुमाज़ा कहते हैं, उसको यहाँ से समझ कर उठेंगे और उसको याद कर लेंगे और उसके तर्जुमे को भी याद करेंगे। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर इस नीयत के साथ आप यहाँ खुतबा सुनेंगे तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह जुमा के हाज़री का अज्र और सवाब तो आप पाएंगे ही, और साथ ही साथ कुरान की इस सूरह को समझने के लिए भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अज्र और सवाब का मुस्तहिक होंगे। और ये अज्र और सवाब मामूली नहीं है। हमने आपने कभी गौर नहीं किया, कभी समझने की कोशिश नहीं की। मेरे दोस्तों, जो आदमी कुरान समझने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सीखने के लिए किसी मस्जिद का रास्ता इख्तियार करता है, किसी मस्जिद में आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उस आदमी का मकाम और मर्तबा क्या होता है, कभी हमने आपने उस पर गौर नहीं किया है। सुनो मेरे दोस्तों, मुस्नद अहमद सही इब्न हिब्बान की रवायत मौजूद है और सही सनद के साथ मौजूद है, हसन दर्जे की रवायत मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला बिखैर, कोई आदमी मस्जिद की तरफ आता है और उसके आने का मकसद खैर को पाना है, भलाई को पाना है, भलाई सीखना है। ये खैर क्या चीज़ है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सराहत बयान करते हुए, वाज़ेह करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि उसके मस्जिद में आने का मकसद कुरान सीखना होता है या कुरान सिखाना होता है, कुरान पढ़ना होता है या कुरान पढ़ाना होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हज्जे मबरूर के बराबर अज्र और सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। एक आदमी मस्जिद में आता है, नमाज के साथ साथ कुरान सीखने की नीयत करके आता है और वो कुरान सीखता है, कुरान सुनता है और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करता है, तो उस आदमी के बराबर अल्लाह ताला उसको हज अता उस आदमी के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नेकी अता फरमाता है। जो आदमी आज के इस दौर में 4 से 5 या 6 लाख रुपया खर्च करके बैतुल्लाह जाता है, मक्का जाता है, और मक्का जाने के बाद फिर मिना, अरफा, मुज़दलिफा, फिर मिना, फिर मक्का, गोया इस तरह 5 दिन में अपने हज को वो पूरा करता है, हज के अरकान को अंजाम देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, वो हज के अरकान को अंजाम देता है सही, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके हज को कबूल कर लिया हो, कोई गारंटी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हज को मबरूर बना दिया हो, उसके हज को मकबूल बना दिया हो। मेरे दोस्तों, अगर वो सफरे हज पर हराम कमा
कमाई खाकर गया होगा, हराम कमाई लेकर गया होगा, हराम कमाई से पहनकर गया होगा, तो जैसे ही वो हराम पहनकर लब्बैक पुकारेगा और कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, तो फौरन उसके जवाब में फरिश्ते कहेंगे ला लब्बैक वला सअदैक, ऐ हाजी तेरे लिए तेरे रब के दरबार की हाजिरी मंजूर नहीं, मकबूल नहीं है, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तू हराम खा के आया है, हराम पहन के आया है, हराम लेकर के आया है, हराम कारोबार से पैसा जमा करके आया है, तेरे हज की कोई गारंटी नहीं। मेरे दोस्तों, वहीं पर एक नौजवान, एक आदमी, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो नौजवान हो, अगर वो अपने घर से मस्जिद की तरफ आता है और नियत होती है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा करेंगे, मस्जिद में बैठकर थोड़ी देर कुरान भी सीख लेंगे, कुरान भी पढ़ लेंगे, कुरान की तिलावत भी कर लेंगे, या किसी को कुरान सिखा देंगे या किसी को कुरान पढ़ा देंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को हज मबरूर के बराबर अज्र और सवाब अता फरमाता है। मेरे दोस्तों, ये हवाई नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही हदीस मौजूद है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, यकीनन आप जुमा का खुतबा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन खुतबे के ताल्लुक से एक और बात मैं आपको अर्ज कर दूं। हम में तकरीबन लोगों का हाल यह है कि अजान सुनने के बाद मस्जिद में आते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे हाजिरी से कोई फायदा नहीं है और आपके जुमा का अज्र भी आपको मिलने वाला नहीं है। जुमा का अज्र उसी को मिलेगा जो खुतबा शुरू होने से पहले, जो अजान शुरू होने से पहले मस्जिद में दाखिल होगा और मस्जिद में आकर के बैठेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे जुमा का अज्र और सवाब देगा। और बाकी आने वाले लोगों के ताल्लुक से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह हदीस है कि सिर्फ वो जुमा में आया, जुमा के दिन का रजिस्टर जो बनता है और उसमें जो फरिश्ते नाम लिखते हैं जुमा के हाजरीन का, उनका नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि अजान शुरू होते ही फरिश्ते उस रजिस्टर को बंद कर देते हैं और फिर अजान सुनते हैं, फिर खुतबा सुनते हैं, और जब तक नमाज नहीं होती है फरिश्ते वहां पर हाजिर रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप जुमा का फायदा लेना चाहते हैं, अज्र और सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो खुतबे जुमा से पहले, अजान से पहले मस्जिद के अंदर दाखिल होइए और आप अपना नाम जुमा वाले रजिस्टर में दर्ज करवाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल आप आए, अल्लाह ताला आपके हमारी जुमा को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, अभी खुतबा मसनूना के बाद जो सूरह तिलावत की गई है, उस सूरह के बारे में मैं कह रहा था कि हम में तकरीबन लोगों को तो मालूम है, हिफ्ज है, याद है, नमाजों में पढ़ते भी हैं, लेकिन इस सूरह में अल्लाह रब्बुल आलमीन किन बातों को बयान किया है, कभी उसकी तरफ हमारी आपकी तवज्जो नहीं हुई। मेरे दोस्तों, हाँ, आज मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरह में जो जिन बातों को बयान फरमाया है, वो अल्लाह ताला किन बातों को बयान किया है। मेरे दोस्तों, कोई बहुत अहमियत वाली बात हमको आपको समझ में नहीं आने वाली है कि इस सूरह में कितनी अहमियत वाली बात है। मेरे दोस्तों, यकीनन अहमियत वाली बात है, लेकिन मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में हम और आप उसको वैल्यू नहीं देते हैं, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं और दिन ब दिन उस बुराइयों की तरफ, उन कामों की तरफ अपने आप को मुलव्विस पाते हैं और उसी की तरफ रवा दवा रहते हैं। मेरे दोस्तों, देखने सुनने में वो गुनाह तो मामूली नजर आएंगे, छोटे छोटे नजर आएंगे, लेकिन वो गुनाह छोटे नहीं है, मामूली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में बहुत ही बड़े गुनाह हैं और इतने बड़े गुनाह कि जैसे ही वो मरेगा, मर करके लोग उसको दफन करके कब्रिस्तान में रख करके आ जाएंगे, तो फौरन फरिश्ते हाजिर होकर उसका जब सवाल जवाब लेंगे, तो उसके फौरन बाद उसके ऊपर अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आखिर वो कौन सी बुराई है कि अजाब का सिलसिला कब्र में डालते ही शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला के फरिश्ते अजाब से उसको छुटकारा नहीं देंगे। मेरे दोस्तों, मैं यकीनन बयान करूंगा। आइए उस सूरह की तरफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर उस आदमी के लिए वैल है। वैल जहन्नम के तबकों में से एक तबके का नाम है, या फिर जहन्नम के नामों में से एक नाम है, या फिर वैल का मतलब हलाकती है, बर्बादी है, नुकसानदेह है, नुकसान उठाने वालों में से है। कुल्लु, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल कह करके कह दिया, हर वो इंसान, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर उस आदमी के लिए जहन्नम का तबका वैल है जो हुमज़ा करते हैं या जो लुमज़ा करते हैं।
हुमाजा कहते हैं किसी की बुराई को उसके सामने बयान करना, किसी की खामियों को उसके सामने उजागर करना और उसकी तहकीर करना, उसकी तजलील करना और उसको छोटा साबित करने की कोशिश करना। किसी की बुराई उसके सामने बयान करने का नाम हुमाजा है और किसी की बुराई उसकी पीठ पीछे बयान करने का नाम लुमाजा है। और बाज़ मुफस्सिरीन और मुतरजमीन ने लिखा है कि हुमाजा कहते हैं आंखों के इशारों से किसी की बुराई बयान करना। किसके? आंखों के, हाथों के इशारे, आंखों के इशारों से, हाथों के इशारे से किसी की बुराई बयान करने का नाम हुमाजा है। मेरे दोस्तों, चाहे वो बुराई सामने वाले के अंदर हो या ना हो, अगर है तो आपको, हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तियार नहीं दिया और ना ही नबी अलैहिस्सलाम ने इख्तियार दिया कि तुम किसी की खामियों को, किसी की बुराइयों को उसके सामने बयान करो और उसको बरअंगेख्ता करो, उसको उभारो और इतना उभारो कि वो तुम्हारे साथ लड़ाई पर, झगड़े पर आमादा हो जाए और तैयार हो जाए। आज हम और आप देखते हैं गांव में, समाज में, इस्लाह की नीयत से नहीं बल्कि उसको चिढ़ाने की नीयत से और उनकी खामियों को बयान करने की नीयत से और उनकी बेइज्जती करने की नीयत से, उनकी तस्लील करने की नीयत से भाइयों की खामियों को बयान करते हैं। और इन बुराइयों में कोई बचा हुआ नहीं है। बाप बेटी की बुराई बयान करता है, बेटा बाप की बुराई बयान करता है, भाई भाई की बुराई बयान करता है और भाई भाई ही नहीं बल्कि जितने भी रिश्तेदार हैं सब एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं। जितने भी समाज में, सोसाइटी में बसने वाले लोग हैं, हर कोई एक दूसरे की बुराई चाहे उसके सामने हो या उसके पीठ पीछे हो बयान करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोगों की आदत तो ऐसी बन जाती है कि जब तक वो किसी की बुराई बयान नहीं करेंगे उसके पेट का भात हजम होने वाला नहीं है। जब तक वो किसी की ग़ीबत नहीं कर लेंगे, जब तक कि वो किसी का नमीमा नहीं कर लेंगे, जब तक कि वो किसी की चुगलखोरी नहीं कर लेंगे, उसे उसका पेट का भात हजम होने वाला नहीं है और उसका पेट जो है मतलाता रहता है और वो कोशिश में रहता है कि बस किसकी बुराई हम बयान करना शुरू कर दे। और जब भी कोई इस तरह बैठते हैं बस देखो तो बुराई का सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे दोस्तों, हम और आप क्या समझते हैं ये मामूली बुराई है। बाज़ लोग कहते हैं हाँ भाई उनके अंदर तो वो खामी है, उनके अंदर तो वो बुराई है तभी तो बयान कर रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, अगर खामी है तब भी आपको बयान करने की इजाज़त नहीं है, हुक्म नहीं है। अगर खामी है तो इस्लाह की नीयत से अगर आप उनको सुधारना चाहें तो आप कहीं भी करीब में बुलाकर, तन्हाई में बुलाकर आप उन्हें समझा सकते हैं भाई कुछ खामियां आपके अंदर हैं, खामियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन अगर आप उन खामियों को, बुराइयों को अगर आप छोड़ दें तो आपके लिए बेहतर है। अगर इस तरह की इस्लाह वाली नीयत ना हो और 10 आदमी के सामने, 20 आदमी के सामने, 2 आदमी के सामने आप उनकी बुराइयों को बयान करना शुरू कर दें और उंगली दिखा दिखा करके आप उनकी बुराइयों को बयान करें तो यकीनन वो भी एक इंसान है, उसे भी तैश आएगा, गुस्सा आएगा। हो सकता है कि लड़ाई भिड़ाई शुरू हो जाए और जंगे शुरू हो जाए, दंगे शुरू हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के दंगों से रोकने के लिए और इस तरह के झगड़ों से जो है अपने बंदों को बचाने के लिए कितनी प्यारी तालीम, कितनी बेहतरीन तालीम नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई है कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर उस आदमी के लिए जहन्नम का तबका वैल है या हलाकती और बर्बादी है जो आदमी अपने किसी भाई की बुराई उसके सामने बयान करता हो या अपने भाई की खामियों को, बुराइयों को उनके पीठ पीछे बयान करता हो। मेरे दोस्तों, पीठ पीछे बुराई बयान करने का नाम क्या है? गीबत है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई अगर किसी की गीबत करता है, अगर कोई किसी की गीबत करता है तो उसका अंजाम जहन्नम है और जैसे ही वो आदमी मरेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब क़ब्र में उसको गिरफ्त कर लेगा। आपको अगर यकीन ना आए तो सुनो, बुखारी शरीफ में सही हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साथियों को लेकर कहीं से गुजर रहे थे, रास्ते में ताज़ा ताज़ा ख़बरों पर नबी अलैहिस्सलाम की नज़रें पड़ गई। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, 2 कब्र वालों के ऊपर अज़ाब हो रहा था। सहाबा किराम भी खड़े हो गए और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे दोस्तों, तुम्हें मालूम है इन 2 कब्र वाले पर जो अजाब हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब दे रहा है? जो है ये सहाबा किराम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप और अल्लाह बेहतर जानता है, वो आप बेहतर जानते हैं कि किस लिए इसके ऊपर अजाब हो रहा है। और ये कब्रें तो
देखने में ताज़ा ताज़ा लग रही हैं, क्यों अजाब हो रहा है वो तो अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, हमें इसका इल्म नहीं है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इन दो कब्र वालों के ऊपर अजाब इसलिए हो रहा है, इनमें से एक आदमी पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, पेशाब करने के लिए जाता था, पानी नहीं लेता था, या पेशाब करता था तो पेशाब के कतरे कपड़े में, बदन में पड़ जाते थे, गिरते थे, उससे बचने की कोशिश नहीं करता था। मेरे दोस्तों, आज हम और आप क्या सोचते हैं, पेशाब ही तो है, धो लेंगे या फला कर लेंगे या ढिका कर लेंगे, पहले बचने की कोशिश नहीं होती है। और आज की नई नस्ल में, नौजवानों में जो खामियां, जो बुराइयां हैं, उनमें से ये बुराई तो बुराई ही नहीं है। खड़े खड़े पेशाब कर लिए, फिर वहीं से चलते बने, पानी भी नहीं, ढेला भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लेते हैं। बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है। और जो बाहर खटने के लिए जाते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, केरल हो, आंध्रा हो, ऐसे नौजवानों में तो ये बुराई बिल्कुल आम है कि वो पेशाब करने के बाद पानी तक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और क्यों वो पानी का इस्तेमाल करेगा, वो तो पेशाब के छींटों को मामूली समझता है, पेशाब ही तो है, लग जाएगा तो बाद में धो लेंगे, कपड़े बदल लेंगे। और वो नमाज भी तो नहीं पढ़ते हैं, जबकि बगैर नमाज के मोमिन मोमिन नहीं रहता, बगैर नमाज के मुसलमान मुसलमान नहीं रहता। लेकिन नमाज का शऊर नौजवानों में नहीं है, इसलिए वो पेशाब के कतरों से बचता भी नहीं है। और सुनो, जो पेशाब के कतरों से बचता नहीं है, मरने के फौरन बाद जैसे ही लोग दफन करके आ जाएंगे, उसके खबर में अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दूसरे आदमी को अजाब इसलिए हो रहा है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये नमीमा करता था, चुगलखोरी करता था, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको, इनकी बात उनको, लड़ाई भिड़ाई वाली बातें करता था, जिसे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो लुमाजा करता था। लुमाजा एक की बुराई उसकी पीठ पीछे बयान करने का नाम। नबी अलैहिस्सलाम गीबत की शराहत करते हुए, गीबत की वजाहत करते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो बुराई, वो खामी उनके अंदर मौजूद है तब वो गीबत है, और अगर उनके अंदर वो खामियां, वो बुराइयां मौजूद नहीं है, फकद बहत्तहु, तो तूने इल्जाम लगाया उस भाई के ऊपर, उस बंदे के ऊपर, तूने बुहतान तराशी की, इल्जाम तराशी की। और जो इल्जाम लगाएगा किसी को, किसी के ऊपर, या बुहतान बांधेगा, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, वो अजाब कब्र का शिकार तो होगा ही, जहन्नम की दहकती हुई आगों का शिकार तो होगा ही। लिहाजा मेरे दोस्तों, इन बुराइयों को मामूली बुराई न समझा जाए, बल्कि ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं और बड़े गुनाह के काम हैं कि आप किसी की बुराई उनके सामने बयान करें या किसी की बुराई उनके पीठ पीछे बयान करें। तो बहरहाल, चाहे आप हुमाजा करें, चाहे आप लुमाजा करें, किसी की बुराई उसके सामने बयान करें और उसको बरअंगेख्ता करें, या उसकी बुराई उसके पीठ पीछे बयान करें, और मकसद तजलील का हो, उसको रुस्वा करना हो, जलील करना हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐसे हुमज़ा और लुमज़ा करने वालों के लिए जहन्नम का तबका वैल है, और उस वैल में, जहन्नम में उसको डाला जाएगा। ये तो दो बुराइयां हुई। तीसरी बुराई का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और उस आदमी के लिए भी जहन्नम का तबका वैल है, या उस आदमी के लिए भी हलाकती और बर्बादी है जो आदमी माल और दौलत को जमा करके रखता है और सेद सेद करके रखता है, और उसके अंदर से वो ज़कात नहीं अदा करता, सदका नहीं करता, खैरात नहीं करता, नेकी के कामों में हिस्सा नहीं लेता, और वो माल को जमा करके रखता है, और यह सब अन्ना मालहु अखलदा, और ये गुमान करता है कि ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा, ये दौलत मेरे पास हमेशा रहेगी, और ये दौलत हमसे जाने वाली नहीं है, मैं ही इसका हमेशा मालिक बना रहूँगा, बहुत बड़ा मालदार बन जाऊँगा, बहुत बड़ा सरवतमंद बन जाऊँगा, बहुत बड़ा दौलतमंद बन जाऊँगा। और इस तरह वो माल को जमा करता है, उसमें सदका और खैरात नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को भी जहन्नम के उस तबका जिसको वैल कहा गया है उसके अंदर दाखिल कर देगा। और सुनो मेरे दोस्तों, और इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि ये हुतमा में डाल दिए जाएंगे। और ये हुतमा किस चीज का नाम है मेरे दोस्तों? ये हुतमा भी जहन्नम के नाम
नामों में से एक नाम है। अल्लाह अकबर। वैल भी जहन्नम के नामों में से एक नाम, होतमा भी जहन्नम के नामों में से एक नाम। एक सूरा में दो दो मर्तबा जहन्नम का तज़किरा हो रहा है, और दो दो ही मर्तबा नहीं बल्कि आगे थोड़ा और बढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, ये हुतमा में डाल दिए जाएंगे। वमा अदराका मल हुतमा, ये हुतमा क्या चीज़ है जिसमें ये लोग डाले जाएंगे? हुमाजा करने वाले, लुमाजा करने वाले, मालो दौलत को इकट्ठा करने वाले, उसमें ज़कात ना अदा करने वाले, सदका ना खैरात करने वाले हुतमा में डाल दिए जाएंगे। ये हुतमा क्या चीज़ है? नारुल्लाहिल अफ़ईदा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ से सुलगाई हुई आग है। तीन तीन मर्तबा जहन्नम का जिक्र हो रहा है, हुतमा का जिक्र हो रहा है, नारुल्लाहिल अफ़ईदा कहा जा रहा है, अल्लाह की आग का जिक्र हो रहा है। और अल्लाह की आग से मुराद वही जहन्नम की आग है मेरे दोस्तों, जिस आग को अल्लाह ताला अपने हाथ से सुलगाएगा। दुनिया की आग की तासीर, जहन्नम की आग की तासीर मेरे दोस्तों बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, जमीन और आसमान के बराबर फर्क है। और जहन्नम की आग, उस आग की तासीर यह है कि जैसे ही उस आग को जलाया जाएगा, वो जिस्म के रूह को, जिस्म के चमड़ियों को, जिस्म के गोश्त और पोश्त को बाद में वो आग जलाएगी। सबसे पहले उस आग की तासीर यह है कि आपके दिल को जला करके भस्म कर देगी। यह हुतमा की आग, नारुल्लाहिल अफ़ईदा, अल्लाह ताला ने कहा वो जहन्नम की वो सुलगाई दहकती हुई आग है, शोले वाली आग है, जिसे अल्लाह ताला अपने हाथ से सुलगाएगा। और उस आग की तासीर है कि फौरन वो जहन्नम वाली आग जो है दिल पे अटैक करेगी वो आग, और सबसे पहले दिल को जलाएगी, फिर जिस्म को जलाएगी मेरे दोस्तों। और ऐसे ही हुमाजा और लुमाजा करने वाले, माल जमाने वाले, सदका और खैरात न करने वाले जब हुतमा में डाल दिए जाएंगे तो उस वक्त ये कोशिश करेंगे कि अब भागें, उस आग से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो भाग नहीं सकेंगे, बल्कि चारों तरफ मजबूत सुतून से जो है पिल्लर खड़े कर दिए जाएंगे, खंबे खड़े कर दिए जाएंगे, लोहे की मेखें गाड़ दी जाएंगी, और वहां से वो भाग नहीं सकेगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये सूरा तो तकरीबन लोगों को याद है ना, वहीलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा। इन सूरा में बयान करदा इन बातों को, तीन ही बातें हैं मेरे दोस्तों, ज़्यादा नहीं। आज के इस खुतबे में इन तीन बात को अपने दिल में बिठा लीजिए। पहली बात कि हम और आप किसी की भी बुराई उसके सामने में बयान नहीं करेंगे, और बयान करके उसको जज्बात में लाने की कोशिश नहीं करेंगे, या किसी की भी बुराई उसके पीठ पीछे बयान करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जो कुछ भी हम और आप मालो ज़र इकट्ठा कर रहे हैं, दौलत जमा रहे हैं, कभी ये गुमान नहीं करना कि ये माल, ये ज़र, ये दौलत, ये जो है चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, बल्कि वो ख़त्म हो जाने वाली है। और उसको जमा जमा करके सेद करके मत रखिए, बल्कि उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, दीन के कामों में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, दीनी रफ़ाही कामों में आप उसको खर्च कीजिए। गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में उसको खर्च कीजिए, और बग़ैर किसी नीयत के खर्च कीजिए। यकीनन उसका बदला अल्लाह ताला आपको देगा। यानी सदका हो, खैरात हो, गरीबों की मदद हो, उस माल को जमा करके रखना, और फिर ये गुमान करना कि ये माल हमेशा रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीज़ों से बना किया है, और इन्हीं तीन बातों की वजह से वो वैल में डाला जाएगा, हुतमा में डाला जाएगा, और अल्लाह के हाथ से सुलगाई हुई आग में डाला जाएगा। लिहाजा अगर चाहते हैं कि जहन्नम की आग से बचें तो अपने आप की इस्लाह कर लें, अपनी ज़बान की इस्लाह कर लें, और अपनी नीयत को भी दुरुस्त कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अच्छे और नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह तो हम सबको अपने अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तो हम सबको अपने अपने शर्मगाहों की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्तें की हैं, बीमार हैं, अल्लाह तो उनको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो हम तमाम मुसलमान भाइयों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह तो हम सबको अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मरने के बाद अज़ाब क़ब्र से, जहन्नम की आग से, और क़यामत के दिन की हौलनाकी और सख्ती से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावा।